सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल आज आप ही से बनता है। कल तक जिसे आप स्टार प्रचारक बना रहे थे, उनका लिस्ट में नाम था, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या आपके नेतृत्व को इतनी भी भनक नहीं थी कि एक शख्स इतना नाराज है कि वो पार्टी छोड़कर जा रहा है, आपने और फजीहत करा ली, उसका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाल दिया? पिनाक जी, आप कह सकती हैं कि हमने फजीहत करा ली, हमने तो विश्वास किया। आप ही हैं, आपको फजीहत लगती है, अच्छी बात है। हम तो अपने लोगों पर विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास किया गया, वही इतने ज़्यादा सत्ताजीवी निकले, वही इतने ज़्यादा सुविधाजीवी निकले, वही इतने ज़्यादा डरपोक और कायर निकले कि साहब वो सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ पाए। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को उनसे जितना फायदा हुआ उतना ही फायदा अपर्णा बिष्ट से भी हुआ। सपा से अपर्णा बिष्ट को लेकर के और कांग्रेस से आरपीएन सिंह जी को लेकर के भाजपा को कितना फायदा हुआ ये तो आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि इस आइडियोलॉजिकल वॉर में आज आरपीएन सिंह जी अगर 32 साल बाद कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो या तो वो 32 साल से गलत थे और या फिर वो आज गलत हैं। इस चीज को आरपीएन सिंह को जवाब भी गलत नहीं हो सकता। जब एक उंगली हम किसी दूसरे पर उठाते हैं तो 4 अपने ऊपर भी उठती हैं। एक के बाद साल भर के अंदर अंदर छोटे बड़े अगर तमाम नेताओं को मिला लूं तो 17 से ज्यादा वो संख्या हो जाती है। कई बार कहते हैं ना, निंदक न्यारे राखिए, अपने घर में भी झांक के देखना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। और आप बहुत बेबाकी से बात रखते हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल के जवाब की उम्मीद भी करती हूं। बिल्कुल, आपने हमारे 17 लोग तो देख लिए जो 1 साल में छोड़ करके गए हैं, लेकिन वो 70 लोग भारतीय जनता पार्टी के आपसे पिनाक जी रह गए जो उत्तराखंड में चाहे वो महत्वपूर्ण मंत्री रहे हों, चाहे वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मंत्री और विधायक रहे हों, चाहे वो गोवा में महत्वपूर्ण मंत्री और विधायक रहे हों और मनोहर पारीकर के बेटे भी रहे हों। ये सारे के सारे 70 लोग जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके अवसरवादी लोग जो गए हैं, उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं। हमारे एक राजीव जेटली जी लोग गए हैं, लेकिन आपके घर से जब लोग छोड़ के जाएं तो चुप्पी साध लेते हैं आप, और दूसरों के घर से अगर कोई आता है तो खूब हो हल्ला मचाते हैं। नहीं, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है जब उसको एहसास होता हुआ कि ये राजनीतिक पार्टी मेरे लिए नहीं बनी है, या उसे ऐसा लगता हो कि मुझे दूसरी विचारधारा में जाना है, तो वो जा सकता है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी से जा रहा हो या कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हो। लेकिन जो इशू आपने उठाया था वो तो थोड़ा सा अलग था। वो ये नहीं था कि कोई आपकी पार्टी से जा रहा है, वो ये था कि आपकी पार्टी में जब कोई जाता है तो वो बता करके जाता है कि किस तरीके से उनका दम घुट रहा था, किस तरीके से वहां पर उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था, लीडरशिप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि राजपूत जी ने कहा कि हमने बहुत कुछ दिया उनको, तो बहुत कुछ तो आपने बहुत लोगों को दिया था। राजपूत जी, असली जो लड़ाई होती है ना राजनीति के अंदर, वो लेने और देने की नहीं होती है। असली लड़ाई सम्मान की होती है, और ये सम्मान की लड़ाई मुझे लगता है हर कांग्रेसी कांग्रेस के अंदर जूझ रहा है। हर व्यक्ति इसकी लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा जितने भी बड़े नेता हैं आपके, वो सब एकजुट हुए ना, किसके खिलाफ हुए? सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ हुए। अब आपने ये निर्धारित कर रखा है कि हम पूरी कांग्रेस को खत्म कर देंगे, लेकिन एक व्यक्ति या एक परिवार के साथ चलेंगे। आपकी भी मजबूरी होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी। आप भी यही शब्द बोलते हुए नजर आएंगे, और आपकी जगह कोई और बैठा होगा, वो आपको इस तरीके से भला बुरा कह रहा होगा, वो आपको बोलेगा। सलमान अनीस सोज का एक ट्वीट है, शायद आपने भी पढ़ा होगा। वो कह रहे हैं कि आखिर हम कब रियलाइज करेंगे, कब हम नींद से जागेंगे, कब हम सही लोगों को मौका देंगे, कब हम एहसास करेंगे। वो तो आप ही के साथी है ना? निश्चित तौर पर ये सलमान सोच का ट्वीट हो सकता है। उनकी हमारी पार्टी जो है सबके ही मतों का सम्मान करती है। और एक बात बड़ी स्पष्ट मैं आपसे कह दूं पिनाक, मैं साफ साफ कहता हूं कि जो बरसाती मेंढक होते हैं चुनाव में पार्टी हॉपर्स होते हैं। अभी जो सम्मान की बात आदरणीय राजीव जेटली भाई कर रहे थे, तो ये सारे के सारे जो आज आरपीएन हमारे ऊपर आरोप लगा करके जा रहे हैं, ये सारे के सारे आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए, दारा सिंह चौहान ने लगाए, धर्म सिंह सैनी ने लगाए, और वो जो ब्रजेश प्रजापति सहित 14-15 एमएलए हैं जो छोड़ कर गए उन्होंने लगाए, हरक सिंह रावत ने लगाए, यशपाल आर्या ने लगाए, उनके बेटे ने लगाए, और ये मनोहर पारीकर के बेटे ने भी लगाए। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे। राहुल देव जी को मैं चर्चा में यहाँ लाना चाहूंगी। ठीक है राहुल देव जी, आपने दोनों की बातें सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता की भी और बीजेपी के प्रवक्ता की भी। क्या वाकई में कांग्रेस इसे सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह से दल बदलना चुनावी मौसम में कहकर अपना पल्ला झाड़ सकती है? क्या उसे वाकई में आत्मचिंतन और मंथन नहीं करना चाहिए कि आखिर
क्यों पुराने साथी, क्यों हमारे वो साथी जिन्हें हमने सब कुछ दिया, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, एक एक कर छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, बचाव में सबको कुछ न कुछ कहना पड़ता है और कई बार वही तर्क देने पड़ते हैं जब दूसरे पक्ष के, जब वहाँ वो दूसरी पार्टी से लेते हैं तो वो जब छोड़ के आते हैं वो लोग वही बातें करते हैं। तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बहुत सख्त बातें बीजेपी के खिलाफ कही थी, आज आरपीएन सिंह कर रहे हैं। तो ये तो आयाराम गायाराम सबको अपना एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, एक अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ ये बातें कहनी पड़ती हैं। इसमें ज़्यादा पढ़ने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। मोटी बात यह है कि कांग्रेस के साथ समस्या क्या हो गई है कि उसका कोई एक निश्चित ठोस सामाजिक आधार नहीं बचा, ना किसी जाति में, ना किसी धर्म में, ना किसी वर्ग में। तीन इकाइयां होती हैं समाज की। दूसरी बात, उसके नेतृत्व की समस्या ये है कि उसमें आज जो भी नेता हैं जिनके पास अगले 20-25 साल का करियर, राजनीतिक करियर बाकी है, उनको ये पूछना पड़ रहा है अपने आप से कि भाई इस पार्टी में रहने से मुझे कभी भला होगा क्या? ये लोग सन्यासी तो है नहीं, कोई राजनीति में सन्यास लेकर नहीं जाता, वो शक्ति और सत्ता की इच्छा में जाता है। तो जब उसको ये समझ में आ जाता है कि अगले 20-25 साल तक इस पार्टी में रहने का न तो पार्टी का कुछ होने वाला है, सुरेंद्र राजपूत जी, कोई फ्यूचर नहीं है कांग्रेस का, और जब फ्यूचर नहीं दिखेगा तो नेता तो छोड़कर जाएंगे ही। जी हाँ, यही समस्या है। राहुल भाई, तो जो राहुल जा सकते हैं वो जा रहे पूरा हैं। सम्मान करते हुए मैं राहुल जी की बात का पूरा सम्मान करते हुए मैं राहुल जी से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, और आपसे भी पिनाथ जी, कि जब आदमी विपरीत विचारधारा में जाता है, देखिए पार्टी छोड़ना एक अलग होता है और विचारधारा के साथ गद्दारी करना एक अलग बात है। पार्टी छोड़ करके अन्य इमरान मसूद गए हैं, समाजवादी पार्टी में गए हैं, सुष्मिता देव गई हैं, टीएमसी में गए हैं। उनके लिए हमने वो बात नहीं करी, हमने बात की उन लोगों के लिए जिन लोगों को, जैसे चौकीदार चोर है कहा जाता था, आरपीएन सिंह साहब ने सबसे ज्यादा कहा, सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संसद में कहा।